आइडियोलॉजी उनको पढ़ा रहे हैं कि लड़की को जब आपने देखना है, आपने सिर्फ उसको इंटीमेसी की नजर से देखना है कि वो आपके साथ बिस्तर पे कब जाएगी। मैं तो कभी कभार सोचता हूँ मोहब्बत से बिस्तर तक एक किताब लिखी जाए, तो वो आप देखिए कितने गर्लफ्रेंड्स आते हैं, होटल्स में जाती हैं, लड़की भी जाती है, लड़का भी जाता है, और दोनों जाके वहाँ इंटीमेसी करते हैं। कोई दुकानें नहीं जलती, कोई शोर नहीं होता, कोई स्टूडेंट नहीं बाहर निकलता। अब मैं क्या बात करूँ कि यही बच्चे वॉशरूम के अंदर जाके साबुन की टिक्कियाँ खत्म जब करते हैं, तब कोई नहीं बोलता कि जी ये हो गया है। अब किस ख्यालात में जी रहे हैं, क्यों अपना और कौम का और मीडिया का और हुकूमत का और अपनी मुल्क की मैशत का बेड़ागर कर रहे हैं। लोगों की सरगर्मियां रुक जाती हैं, सिर्फ क्या जी लड़की की मर्जी नहीं थी। आप उसकी मर्जी को कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ठीक है। और वही सब जो एहतजाज कर रहे हैं, कोई पाक का कोई पुला दुल्हा नहीं है कि जो ये आगे ये कह रहा है कि जी हम बड़े पाक के दुल्हे दुल्हे हैं और हम इस लड़की का इंसाफ मांग रहे हैं। किस खाते में इंसाफ मांग रहे हैं आप? अगर उसने एक्सपर्ट होना था, अगर उसने इन्वॉल्व होना था, या तो वो मर्जी से हो जाती, या तो फिर वो जना बिल जबड़ा आता, लेकिन दोनों केसेस में जना ही है ना। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो हमारे रिजल्ट्स क्या है? रिजल्ट्स तो दोनों एक ही हैं। तो आप किस खाते में आवाज उठा रहे हैं कि जी हम आवाज उठा रहे हैं, मुल्क की मैशत का बेरागर कर रहे हैं? मैं अक्सर कहता हूँ आपकी आइडियोलॉजी यही है, तोड़ फोड़। ये मुझे अक्सर याद दिलाती है कि जब आप क्रिश्चियंस की बस्तियों को जाकर जलाते हैं ना, तो ये यहीं से मामला शुरू होता है। ये बच्चे कितने साल के होंगे? 16-17 साल के, ठीक है। नोनो इनकी टिकती नहीं है, ठीक है। नोनो इनकी जब खड़ी होना स्टार्ट हो जाती है, ये जब आगे बढ़ते हैं, तो फिर इनकी नोनो टिकती नहीं है। फिर हर बंदे की, हर पीजीसी के बच्चे, पीजीसी ना सही, हर स्टूडेंट की यही कोशिश होती है कि वो किसी गर्लफ्रेंड्स के साथ कोई लड़की को पटा ले, और यही इनकी आइडियोलॉजी दिमाग में चलता रहता है। और ये कौन से हकूक मांग रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। मैं हंस रहा था देख के कि यार ये क्या हो रहा है। वो बच्चियां जो खुद टीसी करवाने के लिए, केयरिंग करवाने के लिए लड़के पीछे लगवाती हैं, ठीक है, ताकि हमारे पीछे कोई लगे, हमारे कोई वैल्यू बने, हमारे इंस्टा पे फॉलोअर्स बने, जो अपनी ब्रेस्ट दिखाती हैं, किस तरह से भी अपने आप को वो मॉल्व करती हैं, तो लड़के पीछे पड़े, ठीक है। और बाद में आप जाके जी एक धरना कर रहे हैं, अरदास कर रहे हैं, किस बहन के लिए आवाज उठा रहे हैं? बिलीव्ड मी, उसने ना सही, जो सिक्योरिटी गार्ड ने किया या नहीं किया, उसके साथ ना सही, उसने किसी ना किसी के चढ़ना था, एक्सप्लोर होना था, वो उसने होकर रहना था। पंजाब कॉलेज की बच्चियां तो ऑलरेडी मशहूर है। सरगोदा में तो आपने देखा कि सब लोग गए हैं और जाके वहां पर यूनिवर्सिटीज के अंदर क्या क्या वीडियोस वायरल नहीं हुई। तो ये तो पहले भी था। अब लोग ये कह रहे हैं तलीम ज्यादा या इज्जत ज्यादा। तो आपकी बच्चियां जाती हैं कॉलेजेस में, डांस करती हैं, हिजाब उतारती हैं, घर से वो हिजाब के अंदर जाती हैं, आगे जाके वो बाइक्स पे बैठ जाती हैं, ठीक है। फिर वो एक होटल तक का सफर होता है। मैं तो इस पर भी किताब लिखना चाहूंगा कि घर से होटल तक का सफर लड़की का, कि वो घर से निकलती है बाहर पहन के, होटल में जाके वो बिकनी नहीं होती है। ये सच्ची बात है। मैं किसी को डरता नहीं, क्यों ना कि मैं सच बोलूंगा कि आप क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कौम का और खुद का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल इस चीज को बैकआउट कर, पंजाब यूनिवर्सिटी का बैकआउट का कोई फायदा खुदा नहीं है। बच्चियां आएंगी, पढ़ेंगी भी, फंसाएंगी भी, लोग फंसेंगी भी, वही बात खत्म होगी होटल के अंदर। तो वही होना है और आज होता भी है। तो एट द एंड यही है, या तो वो प्यार से दे दे, या तो वो जबरदस्ती ले ले होना यही है, एंडमेसी यही है, एंड यही है आपका। या तो एंज नहीं तो फिर एंज सही, तो एंज नहीं तो एंज सही। देनी है या तो वो प्यार से दे दे, या तो वो एक्सप्लॉइट करके दे दे, ठीक है। लेकिन इन शक्ल आपको लगता है कि जो प्यार से ले रहा है वो मेरा आशिक है और बड़ा प्यार करता है, मुझसे शादी करेगा, लेकिन वो शादी करता नहीं है, ब्रेकअप हो जाता आपका, और आप भी टिकती नहीं है। सीधी सी जो बात है। फिर वो या तो वो प्यार से नहीं आता, यानी वो मुश्किल वे से नहीं जाता। कुछ लोग टीसियां नहीं करते, केयरिंग नहीं करते, क्यों ना कि औरत को बहुत अच्छा लगता है कि उसकी खुशामद करे, कोई टीसियां करे, उसको उठा के रखे, जी तुम ये हो तो तुम वो हो। उसको अच्छा लगता है, उसको लस्ट मिलता है इस चीज से कि वो अपने आप को महारानी बन जाए 10-15 मिनट की। उसी चक्कर में वो अपनी इज्जत गवा बैठती है। बाद में उसको लगकर आता है मेरे साथ क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया। अगर वो इस तरह से वेस्ट नहीं जाता तो फिर वो गार्ड वाला तरीका बनाता है कि यार फिर इसके साथ मैं बाय फोर्स कर लेता हूँ, ना तो टीसी करनी पड़ेगी, ना तो नंबर देना पड़ेगा, ना तो फंसाना पड़ेगा, ना तो ऐसे करना पड़ेगा। आज आके बात वहीं पे खत्म हो जानी है। फिर तो क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो यार? उसने करना ही था, इधर से भी करना था, उधर से भी करना था। बराए मेहरबानी आप मेरी बात बिल्कुल नहीं मानेंगे, जानता हूं मैं, आप बिल्कुल नहीं मानेंगे। आपने कभी सीखा ही नहीं और ना सीखेंगे। टाइम वेस्ट बंद करें, क्रिएटिविटी पे काम करें। थैंक यू सो मच। कैसा